आदि योगी, आदिनाथ, आदि गुरु प्रभु शिव शंकर। कहते हैं सभी देवताओं में शंभु सबसे भोले हैं, इसीलिए इन्हें भोलेनाथ, भोले भंडारी भी कहा जाता है। मान्यता है कि प्रभु शंकर को एक लोटा गंगा जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए सावन के महीने में शिव के अनुयायी यानी कि शिव भक्त हफ्तों नंगे पांव यात्रा करके गंगा तट पर जाते हैं और वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं। फिर कावड़ पर उसे बांधकर अपने कंधों पर लटकाकर अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग को अर्पित कर शिवाभिषेक करते हैं। सावन का महीना प्रभु को अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे भी कई कथाएं जुड़ी हैं। देवी पार्वती के सावन के महीने में प्रभु को प्रसन्न करने की कथा, सावन में समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव के विष पीने की कथा, सावन में भगवान शिव के धरती पर अवतरित होने की कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस माह भगवान शिव की भक्ति करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसीलिए जब जब सावन आता है शिव के भक्त प्रभु की कृपा पाने हेतु हफ्तों यात्रा करते हैं, कांवड़ लाते हैं। मान्यता ये भी है कि कांवड़ लाने वाले उस यात्रा के दौरान भगवान शिव का ही रूप कहलाते हैं, इसीलिए उन्हें भोले कहकर बुलाया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि युगों से चली आ रही इस प्रथा को किसने प्रारंभ किया? आखिर कौन था सृष्टि का सबसे पहला कावड़िया? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे हुई कावड़ यात्रा की शुरुआत। कावड़ यात्रा को लेकर कई कथाएं हैं, जिनमें पहली कथा जुड़ी है प्रभु परशुराम से। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम कावड़ लाए थे और उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कहा जाता है कि इस शिवाभिषेक के लिए भगवान परशुराम ब्रिज घाट से गंगा जल लाए। दूसरी कथा जुड़ी है श्रवण से। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले मानते हैं कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। जब श्रवण कुमार के माता पिता ने उनसे हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की, तो माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए, गंगा स्नान करवाया और वहां से लौटते वक्त गंगा का जल भी भरा। इसी को ही कावड़ यात्रा की शुरुआत मानी गई। तीसरी कहानी जुड़ी है भगवान राम से। कहा जाता है कि भगवान राम ही सबसे पहले कावड़िए थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। चौथी और सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है महापंडित रावण से। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष ग्रहण किया, तो प्रभु का कंठ नीला पड़ गया। अब रावण तो ठहरा शिव का सबसे बड़ा भक्त। ऐसे में प्रभु को विष के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए रावण ने ध्यान लगाया और कावड़ में जल भरकर शिव मंदिर में शिव का जलाभिषेक किया। यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद पांचवी और अंतिम कथा आती है देवताओं से जुड़ी। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद सभी देवताओं ने महेश्वरा शिव का जलाभिषेक किया ताकि प्रभु को प्रसन्न किया जा सके और समुद्र मंथन से निकले बुरे प्रभावों को दूर किया जा सके। तो ये थी कावड़ यात्रा से जुड़ी 5 कथाएं। अब अंत में हम इतना ही कहेंगे कि आप चाहे किसी भी कथा में विश्वास करें, मगर ये सत्य अपरिवर्तित और अचल है कि जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए उसे काल तक छू न पाए। जिसने कर दिया खुद को भोले के हवाले, वो धरती पर रहकर ही मोक्ष पाले। जो सावन में भजे शिवे शिवम, उसके संग रहे प्रभु हरदम। जिसके आराध्य हो स्वयं महेश, उसके दूर हो कष्ट कलेश। तो बोलो हर हर शंभुनाथ
हे प्रभु रखना सबके सर पर आशीर्वाद भरा हाथ। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ। अब दीजिए इजाजत और जाते जाते इस बार भी कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है।